लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी जोरों पर है। पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाने में जुटी हैं। कोई अधिक से अधिक पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन बना रहा है, तो कोई अपनी रणनीति से मिशन 2024 को जीतने की तैयारी में है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही आर पार के मूड में हैं। विपक्षी गठबंधन के तरफ से बैठक पर बैठक की जा रही है, तो बीजेपी की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा। ऐसे में उत्तर प्रदेश से जो खबर सामने आई है, उससे विपक्षी गठबंधन INDIA के बीच हड़कंप मच गया है और इनकी रातों की नींद अब हराम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, या यूं कहें कि इनकी तरफ से मिठाइयां भी बांटी जा रही है। दरअसल अगर बात यूपी की हो तो बीजेपी को हराना बहुत ही मुश्किल है। तभी तो विपक्ष यहां बीएसपी और सपा को साथ लाने की कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह सब एक हो जाए और बीजेपी को हरा दिया जाए। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है, या यूं कहें कि जो 440 वोल्ट का करंट विपक्षी गठबंधन को लगा है, उसके बाद तो इनकी बोलती बंद हो गई है और ये झटका बीएसपी चीफ मायावती की तरफ से इनको दिया गया है। हालांकि इनको सदमा भी लग सकता है, क्योंकि मायावती ने जो बड़ा फैसला लिया है, उसके बाद तो इनकी नींव हिल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। आज पर्दाफाश में पर्दा उठाएंगे मायावती के उस बड़े फैसले से, जिसने विपक्षी एकता को रोने पर मजबूर कर दिया है, जिससे इंडिया गठबंधन के बीच बवाल मच गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीएसपी चीफ मायावती का बड़ा ऐलान, विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच मचा हड़कंप। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, यूपी में अब बीजेपी की जीत हुई तय। यूपी में जिस तरीके से मायावती का बयान सामने आया है, उससे विपक्ष की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। आपने दो कहावत जरूर सुनी होगी, पहला बूंद बूंद से घड़ा भरता है और दूसरा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। दरअसल इस दोनों की चर्चा इसलिए क्योंकि यूपी की सियासत पर अगर नजर डाले और विपक्ष की स्थिति पर, तो ये दोनों ही फिट बैठ रही है। पहला बूंद बूंद से घड़ा भरने की बात, इसलिए क्योंकि यूपी में बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की मुहिम थी, पूरी कोशिश की गई, जो सफल नहीं हुआ। और अब दूसरी कहावत अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी यूपी में विपक्ष अब मायावती के फैसले के बाद इस स्थिति में नहीं रहा कि वो बीजेपी को टक्कर भी दे सके। अब यूपी में इसकी हालत अकेले चने की तरह हो गई है, जो भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी बीजेपी को हरा नहीं सकता। और ऐसे भी बीजेपी के लिए यूपी में जीत हासिल करना कोई बड़ी चुनौती नहीं रह गई है। मायावती ने इस राजनीतिक लड़ाई को और भी ज्यादा आसान कर दिया है। दरअसल कई दिनों से ऐसी खबर चल रही थी कि मायावती विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हो सकती है, यानी उसमें शामिल हो सकती है। इसको लेकर कई तरह के दावे भी किए गए, कई चैनलों पर इसको लेकर खबरें भी चली। एक चैनल ने बताया कि लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाली बसपा प्रमुख मायावती का INDIA गठबंधन के लिए दिल पिघलने लगा है। विपक्षी दल भी बसपा को अपने साथ लाने की कवायद में है। इतना ही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल लोगों ने मायावती से संपर्क भी साधा है। ऐसे में मायावती ने विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल होने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी है, जिसे लेकर मुंबई में होने वाली बैठक में बातचीत की जाएगी। ऐसे में बसपा की शर्तों पर सहमति बनती है तो फिर मायावती विपक्षी गठबंधन का हिस्सा जरूर होंगी। इतना ही नहीं, आगे ये भी बताने की कोशिश की गई कि मायावती के तरफ से आखिर शर्त क्या रखी गई है। दरअसल एक चैनल के रिपोर्ट के अनुसार मायावती ने यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 40 सीटों की डिमांड रखी। सूबे की आधी सीटें बसपा मांग रही, जिसको लेकर विचार विमर्श के बाद ही फैसला किया जाना है। गठबंधन की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मायावती से बात की है। इसी दौरान मायावती ने पार्टी का रुख उनके सामने रखा और अपनी डिमांड भी बता दी, जिसके बाद कहा गया कि विपक्षी गठबंधन INDIA की मुंबई में होने वाली बैठक में मायावती के शर्तों की चर्चा की जाएगी और जो भी फैसला होगा मायावती को बता दिया जाएगा।
खैर, अब जो बीएसपी चीफ मायावती का बयान सामने आया है, उसने तो विपक्षी एकता की हवा निकाल दी है और उनकी धड़कनों को बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा दिया है। दरअसल मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडिया गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बसपा दोनों मोर्चे में से किसी के साथ शामिल नहीं होगी। बता दें कि दोनों गठबंधन लोकसभा चुनाव की जंग में उतरने से पहले कुनबे का विस्तार करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। वहीं इंडिया गठबंधन मायावती को पाले में लाने के लिए डोरे डाल रहा था, लेकिन अब मायावती के बयान से साफ हो गया है कि बसपा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली। जी हां, विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की अटकलों को मायावती ने पूरी तरीके से, आप कह सकते हैं कि, खारिज कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभाओं में अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से पूरी कोशिश की गई मायावती को साथ लाने की। इसके लिए यूपी में कांग्रेस ने दलित समुदाय से आने वाले ब्रजदाल खबरी को हटा दिया, जिसकी वजह से ऐसा संदेश गया कि मायावती को कंफर्ट फील कराने के लिए खबरी को हटाकर अजय राय को यूपी की कमान सौंपी, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि कांग्रेस एक ओर उन्हें गठबंधन में शामिल कराना चाहती है और दूसरी ओर यूपी में दलित समुदाय से ही आने वाले नेता को कमान भी दी है। तो तरह तरह की पैतरे अपनाए गए विपक्ष की तरफ से मायावती को साथ लाने के लिए। हालांकि अब मायावती ने ट्वीट कर ऐसी सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी कि ट्विटर पर लिखा है, एनडीए और INDIA गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के खिलाफ बीएसपी लगातार संघर्ष कर रही है। इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने पार्टियों से नेताओं को तोड़कर शामिल कराने को लेकर भी बड़े दलों पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने कहा है कि बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ या जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे और बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से साल 2007 के यूपी विधानसभा की तरह अकेले आगामी लोकसभा और राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, मायावती ने इस दौरान विपक्षी दलों पर कई आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि ये लोग वैसे तो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा न करने पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाते हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने विपक्षी दलों के सेक्युलरिज्म पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इनसे मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भाजपाई, यह उचित नहीं है, और अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं की कहावत जैसा है। बता दें कि मायावती के इस ट्वीट के बाद से विपक्षी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। खैर, इन सब के बीच सवाल ये है कि अगर मायावती किसी भी दल के साथ नहीं जाती हैं और अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। दरअसल भले ही अभी मायावती ने ये कह दिया हो कि वो आगामी आम चुनाव अकेले लड़ेंगी, लेकिन बसपा पर नजर रखने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि वो अपने पत्ते तब खोलेंगी जब चुनाव और भी करीब होगा। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 21% आबादी दलितों की है और दलितों के बीच मायावती की अच्छी पैठ मानी जाती है। ऐसे में चुनाव के पहले तक मायावती के फैसले पर सबकी नजरें बनी हुई है। एक अहम वजह यह भी है कि मायावती का वोट बैंक ऐसा है कि वह खुलकर बीजेपी के साथ नहीं जा सकती और ना ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि मायावती इस चुनाव में अकेले ही लड़े, ताकि इससे इंडिया गठबंधन का वोट कट सके और बीजेपी को इसका फायदा होगा। जानकारों की माने तो साल 2014 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की छवि बहुत बदल गई है। राज्य की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग मानते हैं कि बीजेपी की छवि जिस तरह पहले ब्राह्मण और बनियों की पार्टी की थी, वो अब वैसी नहीं देखी जाती। अब बीजेपी का दायरा ऊंची जातियों की पार्टी से आगे बढ़कर दलितों और पिछड़ों के बीच पकड़ बना चुकी है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। तो जिस तरीके से मायावती का बयान सामने आया है, उसके बाद से विपक्ष की हालत खराब हो गई है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि अब अकेला चना भाड़ कैसे फोड़ता है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
है।